हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का RKKS एजुकेशन में स्वागत है। आज एक और मैं नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के जो भी व्यापम में इसी साल हुए क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, नाम ही है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट से होता क्या है, आपको मैं कल बता चुका था। प्रैक्टिस करने से आपको पता हो जाता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनना है और मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 35 है। तीन संख्याओं का औसत 35 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। कितनी है? 3 गुना। ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 5 गुना है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये औसत का सवाल है। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या होती ना जी। अगर मैं कहूँ आप यहाँ आपसे कि संख्याओं का योग यहाँ से निकालिए, तो आप क्या कहेंगे? संख्याओं का योग यहीं लिखे रह देंगे और आप इसको कहाँ कर देंगे? इसके गुणा में। तो क्या हो जाएगा? कुल संख्या गुणे औसत। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? संख्याओं का योग का। संख्याओं का योग का ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? संख्याओं का फॉर्मूला होता है कुल संख्या गुणे औसत। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन संख्याएं दी हुई हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीन संख्या आपके पास दी हुई हैं और उसमें कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 5 गुना है। देखिए, जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या का 5 गुना है। तीसरी संख्या अगर आप 1 मानेंगे तो दूसरी संख्या इसका 5 गुना क्या कर मान लें? 5। 1 का 5 गुना 5 है। फिर कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना। दूसरी संख्या अगर आपने 5 मानी तो पहली संख्या इसका 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना 5 3 15। जे पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो आ गया। अब आपको कौन सी संख्या निकालनी है? पहली संख्या। पहली संख्या दी हुई है 15। अब इनका योग जोड़ दें। अगर इनको 15 5 20 और 1 21 कर दें, ठीक है, जोड़ सकते हैं ना इनको। तो संख्याओं का योग हो जाएगा 21 के बराबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्याओं का औसत 35 है। औसत कितना है? 35 गुणा में कुल संख्या कितनी दी हुई है? आप कहेंगे 3। तो जो संख्याओं का योग कितना बन जाएगा? 35 दिया 105। देखिए, सवाल में औसत दिया है और संख्याएं हैं 3, तो योग कितना हो जाएगा? 105। कैसे होगा? मैंने इस फॉर्मूला से निकाला है कि संख्याओं का योग बराबर होता है कुल संख्या है 3, औसत है 35, तो संख्याओं का योग जो निकल के आ जाएगा 105। इस टाइप से मैंने निकाला है। अब इन संख्याओं को योग आ गया तो इनको जोड़ सकते हैं। यूनिट में जोड़ने पर हो रहा है 21, लेकिन सवाल में दिया है कि 105 है। 21 से आप काट सकते हैं, 21 से कम 21, 21 पंचे 105। एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है। तो आपसे पूछिए कि पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या है कितनी है? 15। तो इसका 5 का 15 गुना, 15 पने 75। ऑप्शन नंबर सी 75 पहली संख्या हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या पूछी होती तो 25 और पहली संख्या क्या होगी? 5 और ये 75। आप देखिए, इन सभी को जोड़ भी सकते हैं। अगर आपको 25 75 25 100 5 105, योग भी 105 बनना है ना। आपसे सिर्फ पहली पूछी तो 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 2.4p इज इक्वल टू 0.08 क्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपसे कहा है कि p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू की वैल्यू बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको p और q का अनुपात पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 10 बढ़ जाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितने बढ़ जाएंगे?
2 जीरो, तो ये 2 जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, ये क्यों लिखा है आप समझना। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है। 6 और ये 5, पी यहीं पर रहेगा, क्यू इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जे यहाँ पर आ जाएगा, जे नीचे है तो जे भी नीचे चला जाएगा, तो 1/6 पंचे 30, पी की वैल्यू आ जाएगी 1, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 30। आप 30 बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना है, पी की जगह पर 1 रखिए और क्यू की जगह पे 30 बटे क्यू है 30 माइनस, सॉरी पी है, 1 सेकंड रखना यहाँ से, पी क्यू इधर आ जाएगा, 5 छक्के 30। 1 सेकंड सवाल में देखना, मेरा मोबाइल कहाँ गया, रुकना दोस्त। देखिए सॉरी दोस्त, मैंने क्वेश्चन देख नहीं पाया, यहाँ पर q माइनस पी है, q माइनस पी की वैल्यू, तो q है 30, p है 1, 30 और 1 हो जाएगा 31, 30 में से 1 जाएगा 29, 31/29 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जे आय और व्यय का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है 3 लोग हैं, रमोला, देखिए किसका नाम है जी, रमोला की मासिक आय रवीना की मासिक आय से 3 गुना है। फिर कहा गया है रवीना की मासिक आय रुचिका की मासिक आय से 15% अधिक है, रुचिका की मासिक आय 3,20,000 रुपये है, रमोला की वार्षिक आय आपसे पूछी है। तो 3 लोग हैं, कौन कौन से हैं, रमोला रवीना, देखिए मैं थोड़ा यहाँ से लिख दूँ, रमोला और एक है रवीना, एक है रुचिका, जो रुचिका हो गई, ठीक है। 3 लोग हैं, रमोला रवीना रुचिका। अब इसमें कहा गया है कि रुचिका की मासिक आय से 15% अधिक है, रवीना की आय है जो रुचिका की आय से 15% अधिक है। अगर मैंने इसकी आय 100 मान ली, तो रुचिका की आय से 15% अधिक है रवीना की आय, तो इसका 15% 15 होता है, और अधिक कहा तो उसमें जुड़ जाएगा, तो 115 हो जाएगी जी रवीना की आय। फिर उसमें कहा गया है कि रवीना की मासिक आय से 3 गुना है, रमोला की आय रवीना की मासिक आय से 3 गुना है, तो 115 का 3 गुना 345, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 315 थी 45, 315। अब इन सब का रेशियो लीजिए आप, तो ये कैसे कट रहा सभी का, 5 जीरो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये भी 5 से काटना, 5 छक्के 30, 4 45, पतनम 45, ये आ जाएगा रमोला रवीना और रुचिका की आय का अनुपात। इसमें कहा गया रुचिका की मासिक आय 3,20,000, रुचिका की 3 के बराबर है 3,20,000, जे दी हुई है 20 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालना, आप कितने का गुणा हुआ है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटना, तो 2 से 16 दूनी 32, 16,000 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 16,000। अब आपसे पूछा क्या है, रमोला की वार्षिक आय पूछी, तो रमोला की वार्षिक आय है 69 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू है 16,000। और जो पूछा है देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आएगा गलत। क्यों आएगा, क्योंकि ये मासिक आय दी है, कैसे दी है, मासिक, और यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं और बस आंसर टिक करके आ जाएंगे। अगर इसका गुणा आप करेंगे तो आपका सवाल गलत होगा। आपसे वार्षिक आय पूछिए, जो मासिक निकली है, तो वार्षिक आय के लिए 12 से गुणा कर दीजिए और इसका गुणा कर लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला रेशियो का क्वेश्चन है, जो थोड़ी लैंग्वेज अलग है, लेकिन ध्यान से आप समझना, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जो आया करे में फॉरेस्ट में आया है, मई में जो पेपर हुए थे 2023, अभी हुए थे पिछली मई, हाँ 2-3 महीने पहले, उसी में आया था जी।
अब इसमें देखिए कहा गया है a प्लस बी का अनुपात b प्लस सी का अनुपात c प्लस a का अनुपात 9:7:13 है। देखिए a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का अनुपात दिया हुआ है 9:7:13 ये अनुपात दिया है। और उसमें एक चीज और दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 203 ये और दिया है सवाल में। तो आपसे पूछा है कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c क्या होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ये कैसे निकालेंगे आप? आपको a b c का मान चाहिए, तो a b c का यहाँ से मान निकालिए। तो आपको दिख रहा होगा अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2a है, 2b है और 2c है। तो 2 कॉमन सबसे आ जाएगा और हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2a है, 2b है और 2c है, सभी से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब इस साइड भी जुड़ेगा, जब a रेशियो जोड़ा है तो a भी जुड़ेगा। तो 13 7 20 20 और 9 29। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29/2। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29/2। ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालनी है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, आपको a चाहिए तो b प्लस सी की वैल्यू माइनस कर दीजिए। b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई सवाल में, 7। तो 29/2 में से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। 29 में से 14 जाएंगे तो 15/2 ये हो जाएगा 15/2 a की वैल्यू। अब यहीं से निकालिए b की वैल्यू। b चाहिए तो a और c का घटा देंगे। a और c कितना है, 13। 29/2 में से 13 घटा दीजिए, 13 दूनी 26 तो बचेगा 29 में से 26 जाएंगे 3/2 ये b की वैल्यू। अब c की वैल्यू यहीं से निकालेंगे तो 29/2 में से c में क्या, a और b माइनस करना, a भी है 9 तो 9 माइनस करेंगे, 9 दूनी 18। 29 में से 18 माइनस करें तो कितना आएगा, 11। 11/2 ए बी सी के मान आ गए 15/2 3/2 और 11/2। बस इसको सीधा इसमें रख दीजिए। तो देखिए 1/a का मान क्या है, 15/2 है कि नहीं। तो इसको पलट के 2/15 लिख दें, रख सकते ना, 2/15 अनुपात 1/b। तो b का मान 3/2 है तो उसको पलट के 2/3 लिख दें। 1/c, c का मान है 11, 11/2। बहुत ही कीले आ रहे हैं भाई, देखिए। अब देखिए ये क्या है, 2/11। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करना मैंने पहले बताया था कि जो भी नीचे है उनका लेना है एलसीएम। तो 15 3 11 का एलसीएम क्या आएगा, 15 और 3 का तो एलसीएम हो जाएगा 15 और 11। 15 और 11 गुणा में मान लीजिए एलसीएम जी। ठीक है, अभी कट जाना तो इनका गुणा मत करना। ठीक है, तो 2/15 गुणा एलसीएम कितना है, 15 गुणा 11 अनुपात 3 2/3 गुणा एलसीएम है 15 गुणा 11 अनुपात 2/11। एलसीएम कितना है, 15 गुणा 11 जी एलसीएम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पे 11 दूनी 22 रेशियो 3 एकम 3 3 5 15 11 पन 55 55 दूनी 110 अनुपात यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, 15 दूनी 30। अब देखिए 22 110 और 30 कैसे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 2 एकम 2 अनुपात 2 पंचे 10 2 पंचे 10 अनुपात 2 से काटेंगे 15 बार, 11 अनुपात 15 55 अनुपात 15 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बन जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मध्यानुपाती निकालना है। 3 माइनस करनी 2 और 12 प्लस करनी 32 का मध्यानुपात निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको मध्यानुपात का फॉर्मूला बताया था, b बराबर √a² AC। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिखते b² बराबर
ए सी, यहाँ से बार घटेगा तो करनी लग जाती, लिख सकते। तो इसमें ए और बी का मान दिया है कितना, 3 माइनस करनी 2, 12 प्लस करनी 32। जी आपको ए दिया है, जे सी दिया है, ठीक है। आपको मध्यानुपाती निकालना है, कुछ नहीं है। तो देखिए कर दीजिए, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर, मैं रूट नहीं अभी ले रहा, ए का मान है 3 माइनस करनी 2 गुणे सी कितना है 12 प्लस करनी 32। अब 32 को कुछ और लिख सकते, आप लिख सकते 16 दूनी 32, 16 करनी ऐसे लिख सकते। देखो मैं यहाँ से समझा देता हूँ, 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, 16 का एक वर्ग होता है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा करनी 2। तो इसको ऐसा लिख सकते 4 करनी 2, लिख सकते 32 को लिख दिया, ठीक है। अब जो गुणा में तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा, इसमें से तो ये 3 माइनस करनी 2, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 3 प्लस करनी 2, बचेगा ना। इतना तो समझ में आया सभी को। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से मैं रूट बी स्क्वायर है, यहाँ से बार घटाऊंगा तो सामने लग जाएगी करनी। अब देखना ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर मतलब करनी 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 2, ठीक है। और गुणा में क्या है डायरेक्ट साथ में 4, तो 4 तो चला ही रहा। अब देखिए 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे 7 करनी गुणे 4। अब 4 आपको पता है काय का वर्ग होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएंगे, करनी में 7, तो इसका मध्य अनुपात 2 करनी 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, 2 करनी 7, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां है, ये एमपी पुलिस 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके पहले भी था, देखिए मॉक टेस्ट में मैंने डाला है। जी ऑप्शन से कर सकते हैं आप क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 संख्याएं ऐसी ज्ञात करें, संख्या आपको निकालना है कि उनका मध्य अनुपातक 6 और तीसरा अनुपातक 20.25 है। अब देखिए मध्य अनुपातक का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी लिखवा था बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, और तीसरा अनुपातक क्या होता है, देखिए ए होता है प्रथम अनुपात, बी होता है द्वितीय अनुपात, सी होता है तृतीय अनुपात होता है। तो इसमें क्या दिया है, दूसरा अनुपातक 6 है, मध्य अनुपातक 6 दिया है, कितना दिया है 6, तो डायरेक्ट आपको दी हुई है यहाँ पर ये सूत्र होता है कि नहीं मध्य अनुपातक, और मध्य अनुपातक दिया है कितना 6, ये दिया है क्वेश्चन के मध्य अनुपातक 6 है, तो मध्य अनुपातक मैंने 6 लिख दिया, और इसके बराबर फॉर्मूला तो होता है अंडर रूट ए सी। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करनी हट जाएगी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा करनी से वर्ग कट जाएगा, तो ए गुणे सी आ जाएगा ना। अब देखिए आपको तीसरा अनुपातक दिया है 20.25। अब तीसरा अनुपातक पर जाना की बात ही नहीं है कुछ, आप ऐसी संख्या सोचिए कि उन दोनों की गुणा करने पर 36 आए। तो ऑप्शन में देखिए मात्र एक ही ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया है 4 और 9, तो 4 और 9 का गुणा करने पे कितने बनता है 36। ऑप्शन नंबर बी है 3 और 7, 3 और 7 36 नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी है 11 13, इस पर भी 36 नहीं है। डी नंबर है 2 5, तो ये भी नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए भाई, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, एमपी ये पटवारी में आया था, इसके पहले बार एमपी प्लस में ये भी ऑप्शन से करना है। वे 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपातक 12 है, कितना मध्य अनुपातक 12, और तीसरा अनुपात 768 है। देखिए इसको ऑप्शन से करना है, दिया हुआ मध्य अनुपातक 12 है, मध्य अनुपातक होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो 12 का वर्ग 144 बराबर ए, और तीसरा अनुपातक सी दिया हुआ है, सी कितना दिया है
768, ये थर्ड अनुपात है सी मान लें, ठीक है। अब तीसरा अनुपात का सूत्र आपको पता ही है, मैंने लिखा था सी बराबर क्या होता है, बताइए जल्दी से। तीसरा अनुपात का सूत्र होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बटे, तीसरा अनुपात का सूत्र होता है ए बी, तीसरा अनुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए, ये होता ना, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, सी निकालना तो बी स्क्वायर बटे ये होता है तीसरा अनुपात का सूत्र, ठीक है जी। अब इसको ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं। देखिए आपको ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर दो संख्या 144 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 144। उनका तृतीयानुपातक आना चाहिए कितना, 768। देखिए ऑप्शन अब इनसे कौन कौन से हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ट्राई कीजिए, 6 और 24, 24 छक्का 144 तो बन गए, ठीक है। अब लेकिन 24 और 6 का तृतीयानुपातक निकालें तो 24 मतलब बी का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24 लिख दें बटे ए 6, 6 कम 6, 6 6 चौको 24, 24 चौको 6, 24 72, 24 चौको 96, ठीक है। तो ये तो 778 नहीं बना जी, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 3 और 48, 48 हो जाएगा बी, तो 48 गुणे 48 कर दी, और ए में क्या रखना है 3, 3 से काटिए 48 को 12 बार, 12 और 48 गुणा कीजिए, 12 96, 3 से 16 बार, 16 3 48, 16 128, 8 768, इसका गुणा करने पे कितने बन रहा है, 768 बन रहा है। और 3 और 48 का गुणा करेंगे आप तो कितने आता है, 144। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसमें जो ऑप्शन है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 3 और 48 वो संख्या हो जाएंगी। अब देखिए भाई अगला MP प्लस 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में डार्क करवा रहा हूँ, है 10 नहीं, ये कितना सा है, ये तो 8वां क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 6:5 और पहली संख्या का 50% 15, पहली संख्या का 50% 15 है तो दूसरी संख्या का 40% निकालिए। दो संख्या है ए और बी मान लीजिए 6:5 में दी हुई है, ठीक है। जल्दी समझना, मॉक टेस्ट है, ऐसे नहीं लगाते। देखिए पहली संख्या 6 और दूसरी 5 है, पहली संख्या का 50% 15 है, इसका 50% निकालिए। इसका 50% होता है आधा, 50% का मतलब 1/2 मैंने बताया था, तो इसका आधा होगा 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 15 दी है कि नहीं, 3 एकम 3, 3 5 15, एक की यूनिट की वैल्यू 5, तो निकालने कितनी है, तो दूसरी संख्या का 40%, 5 का 40% कितना होता है, 5 का 40% हटेगा तो नीचे 100, 1 0 से 1 0, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 का 40% होता है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 2 पंचे 10, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला 11वां क्वेश्चन, नहीं सॉरी 9वां। प्रत्येक पद में 49:81 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि अनुपात 7:9 बन जाए। तो देखिए एक और सवाल मैं इसी में लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रत्येक पद में 49:81 के अनुपात में कौन सी, 49 और 81 का अनुपात दिया है। इसमें बोला है कि इसमें और इसमें क्या क्या संख्या जोड़ें कि नया अनुपात 7:9 बन जाए, क्या हो जाए, 7:9 हो जाए। तो देखिए जिस 7 का कितना गुना हुआ, एक तो ये कर सकते हैं और दूसरी एक्स मेथड। तो आप बताइए कितने गुना हुआ, 7 9, 49 से 7, 49 में क्या जोड़े कि 7 बन जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि जोड़ने पर कम रेशियो आए। तो सबसे पहले आप इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से नहीं एक एक्स्ट्रा से करेंगे क्योंकि जोड़ेंगे तो ज़्यादा बनेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई पूरे रेशियो को कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 9 72। मान लीजिए कुछ संख्या जोड़ी तो 56 हो गया और यहाँ पर
72 हो जाएगा। ठीक है, सभी में समान संख्या जोड़नी है, मतलब 1:1 के अनुपात में जोड़नी है। ठीक है, एक तो ज्यामिति हो जाएगी, इससे भी कर सकते हैं, और दूसरी है रेशियो वो एक्स मान के। मान लीजिए आपने 49 में एक्स जोड़ा, अनुपात का मतलब बटे 81 में भी एक्स जोड़ा, नया अनुपात 7 और 9 हो गया। यहाँ से आपको निकालना है कि क्या जोड़ा था एक्स का मान। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा 9x और ये हो जाएगा 7x। 9x और 7x का डिफरेंस होगा 2x बराबर 9 का गुणा 49 में होना है, 49 गुणा 9 माइनस 81 और 7, 81 गुणा 7, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन है, इसमें गुणा कीजिए फिर घटाइए। क्या कर सकते हैं आप, महीने में 81 की एक आंसर आई 8, 9 चौको 36, 36 और 8 44 माइनस 7 एकम 7, 7 8 56। ठीक है, तो इसको पहले लिखना 567 में से 441 घटाना है, 567 में से 441 घटाना है। जिन्हें में सोचना कि पहले हल्की लिखना बाद में बड़ी लिखना, पहले बड़ी लिखना बाद में हल्की लिखना, आपको तो अंतर लेना है मतलब घटाना। अब घटाइए, कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगी 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, ये आ जाएगी 2x की वैल्यू। तो x की निकालनी है, 2 से भाग दे दिए, 2 ही 6, 2 से देना सॉरी, 2 ही 6 12, 2 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 63। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन नंबर है 10वां। एक व्यक्ति अपने बेटों राम और श्याम के बीच कुछ राशि बांटता है। देखिए, एक राम है एक श्याम है। अब कहता है कि राम को 1/7 धन मिला। अगर राम को 1/7 मिला मान लीजिए, तो अपन ने माना कि टोटल उसके पास 7 राशि थी, 7 में से राम को मिली 1, तो बची कितनी, 6 बची, रिमेनिंग कितनी बची 6। श्याम को शेष राशि का 1/3 भाग मिलता है, शेष बची 6, 6 में से 1/3 भाग मिला श्याम को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 श्याम को मिली। एक राम को 2 श्याम को, तो बची कितनी, 7 में से 3 चला जाएगा तो बची अभी 4 और शेष राशि रह गई। अब इतने 4 रुपए उसके पास रह गए, तो फिर उस आदमी ने क्या किया, वह शेष राशि को 2:1:5 इतने इतने के अनुपात में बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी में राशि को जमा करता है। देखिए, उसके पास 4 यूनिट में वैल्यू थी 4 रुपए, तो उसने बैंक ए में 2 रुपए, बैंक बी में 1 रुपए, बैंक सी में 5 रुपए। यूनिट में आप कहेंगे 4 रुपए हैं, इतने इतने कैसे बैठ जाएंगे, यूनिट में है। अब देखिए, फिर उसमें कहा यदि बैंक सी में जमा राशि 11,750 है। बैंक सी में राशि कितनी है, 11,750, लेकिन उसमें बैंक में उसने यूनिट में कितनी राशि जमा की, 5 यूनिट, लेकिन रुपयों में 11,750। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 25, 0 का 0, 2350 आना था, मैंने यहाँ पर 70 लिख दिए थे। तो 2350 1 यूनिट की वैल्यू। टोटल कितने रुपए उसने जमा किए, 4, लेकिन कितने में भाग के 8 में बांटे। श्याम को कितने यूनिट मिले, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट श्याम का हिस्सा हो जाएगा, तो 2 निकाल दिए बस उसमें से। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 94 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। दो वस्तुएं की कीमत है 4-5 के अनुपात में है। 2 वस्तुएं हैं, 4 और 5 के अनुपात में कीमतें हैं। फिर कहा पहले की कीमत x%, इसको ऐसे लिख लें 4-5। पहले की x% की वृद्धि की गई, ठीक है, और दूसरे की कीमत में 30% की कमी की गई। अगर इसमें x% की वृद्धि, इसमें 30% की कमी की गई, तो वो रहेगी कितनी, 70% बचेगी। अब ये सब होने से इसका नया अनुपात 10:7 बचा। कितना बचा, 10:7। परसेंट से परसेंट को काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 धाम 70। अब x चाहिए कि कितने परसेंट बढ़ा, क्या कर सकते, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। x का मान चाहिए, तो यहाँ पे बचा 25 बराबर, यहाँ पर बचा 5/1। x का मान चाहिए तो x का गुणा 1 में हो जाएगा, 25 पंचे 125।
अब ये बताओ 125 आ गई वो संख्या, हर चीज अपने आप में 100% थी, कितनी 100 में क्या जोड़ें कि 125 में आप बोलेंगे 25%, तो 25% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की 25% की वृद्धि हुई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।